में संविधान है या नहीं, अदालतें हैं या नहीं, अदालत में जज क्या करेंगे, जज के लिए कोई काम नहीं छोड़ेंगे आप लोग, सब फैसला माने राजनेता खुद कर लेंगे ऑन द स्पॉट, सड़क पे ही पकड़ो, सड़क पे ही मारो, उसका घर भी गिरा दो, उसको खत्म भी कर दो, इनकाउंटर भी कर दो, खेल खत्म कर दो, तो अदालत में ताला लगा दीजिए। फिर अपराधी मैं हूँ तो आप मुझे सजा देंगे कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बाप, आप उसको भी सजा देंगे। बुलडोजर का मतलब है कि पूरे खानदान को आप तबाह कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी परिभाषा है संविधान में और कौन सा आर्टिकल है, जरा हमको भी समझाइए ना कि अपराध अगर गुलाम सरवर करता है तो गुलाम सरवर की पत्नी को सजा क्यों मिले, गुलाम सरवर के बच्चे को सजा क्यों मिले, उसकी कम्युनिटी को सजा क्यों मिले, उसके मोहल्ले को सजा क्यों मिले, उसके समुदाय को सजा क्यों मिले साहब। कैसा है श्रीकांत त्यागी हो या इनके और दूसरे नेता, कई इनके नेता हैं जो थाने में घुस के पुलिस को भी पीटे हैं, वो भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, घरों में घुस के महिलाओं को अपमानित किया। ये कोई पहली घटना नहीं है और केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं। लेकिन मैं श्रीकांत त्यागी के घर पर भी बुलडोजर चलाने का पक्षधर नहीं हूँ। देश में कानून है, कोई महिलाओं का यदि अपमान करता है, महिलाओं के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, गाली गलौज करता है या उस पर हाथ चलाता है या SC ST के साथ अगर यदि ऐसा करता, सबके लिए कानून बना हुआ है। संविधान में जब सबके लिए कानून बना हुआ है तो आप कानून सम्मत काम कीजिए। आप चाहे वो भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के हो या सपा के हो या बसपा के हो या किसी के नेता नहीं हो, आम भारतीय हो, संविधान सबके लिए बराबर काम करता है। अगर श्रीकांत त्यागी ने अपराध किया, वो किया ही है, वो तो मैंने जग जाहिर हो चुका, तो उसके अपराध की जो सजा न्यायालय तय करे वो सजा उसे मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि श्रीकांत त्यागी के घर पर जाइए बुलडोजर चला दीजिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। किसी के भी घर पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बढ़ रही है, योगी जी हीरो बन गए हैं लोगों की नजरों में। देखिए, दुर्भाग्य है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें योगी फार्मूला लाना पड़ेगा, दुर्भाग्य है कि दिल्ली में MCD के लोग कहते हैं हमें योगी फार्मूला लाना पड़ेगा, दुर्भाग्य है इस देश का कि मामा शिवराज सिंह 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, सीनियर हैं योगी जी से। योगी जी का तो अभी 6-7 साल हुआ, मामा तो 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी कहते हैं योगी जी का फार्मूला लाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत की कि पता नहीं योगी जी ने जो इस फार्मूले को लाया था आम जनों में जिसको आप लोग भक्त अंधभक्त कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, वो लोग या कथित तौर पर उन्हें राष्ट्रभक्त मैं कह सकता हूँ, वो लोग भी समर्थन में आते हैं। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे सर्च करके तो वो लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं। लगता है सोशल मीडिया को देखकर कि बड़ी आबादी मोदी योगी जी के इस माने कार्रवाई पर समर्थन में खड़ी होती है। तो जब समर्थन में जनता नेता के आप खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है नेता उसी काम का फिर पुनरावृत्ति तो करेगा ही, क्योंकि नेता को तो समर्थन चाहिए। मीडिया कह रहा है कि बीजेपी का बदतमीज नेता था, बुलडोजर चला दिया गया इसके ऊपर योगी की। ये देखिए कितना इंसाफ नहीं, मीडिया तो अभी संजय निषाद पर भी कहेगी ये बात कि मंत्री हैं कैबिनेट के, फिर भी कार्रवाई उन पर हुई, हम पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं और ये राज की बात है, आम जनों को जाननी चाहिए, हर सबको इंसाफ मिलता है। यहाँ ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन सबको नहीं मिलता है, ये बात आप जान लीजिए। संजय निषाद पर इसलिए मतलब उसके मुकदमा को ओपन करा दिया गया कि संजय निषाद ने पिछले दिनों कुछ बयान दिया था, मैं बोलूंगा नहीं कैमरा पर, आप लोगों को पता है, और उनकी पार्टी के एक विधायक ने बहुत ही अपमानजनक बयान दे दिया था। लेकिन डायरेक्ट उस बयान पर अगर कार्रवाई करते तो वो जाति विशेष जो है योगी जी के विरोध में आ जाता, इसलिए डायरेक्ट ना करके कौन सा ऐसा नेता है जिसके खिलाफ किसी सन में किसी थाने में कोई मुकदमा ना हो, एक नेता का नाम बता दीजिए। मैं कहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी कई थानों में मुकदमा है, आदरणीय गृह मंत्री जी के खिलाफ भी मुकदमे है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ तो मैंने कई दर्जन मुकदमे थे। तो अगर खाता खुलवाना होगा, पुराने मामले ओपन कराने होंगे तो एक भी नेता ना बचेगा। तो संजय निषाद जो कि आंदोलन किए थे 2015 में सहजनवा में, आंदोलन अपने समाज के लिए किए थे, और उसमें आंदोलन जब करता है इंसान तो थोड़ी बहुत 19-20 गलती होती है। कोई भी अगर जाति सूचक गाली बकता है, किसी को जात के नाम पर अगर अपमानित करता है, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर यदि उसे अपमानित कोई करता है तो समाज के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों का भी और मीडिया कर्मियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे मुद्दों को उठा
उठाए और उनको न्याय दिलाने के लिए। बुलडोजर कब जाएगा उस आरोपी के घर? नहीं, बुलडोजर फिर आप लोग बुलडोजर के पक्ष में क्यों बुलडोजर जाएगा? कानून नहीं है क्या? SC/ST एक्ट नहीं है क्या? जब SC/ST एक्ट है और किसी ने अगर अपमानित किया है तो वो एक्ट प्रभावी है, वो मुकदमा होना चाहिए उस पर। लेकिन आप लोग भी बार बार कहते हैं वहां क्यों नहीं बुलडोजर गया, वहां क्यों नहीं। क्यों बुलडोजर जाएगा? क्या देश में बुलडोजर का राज है? देश में लोकतंत्र का राज नहीं है? देश में संविधान का राज नहीं है? भारत में संविधान है या नहीं? अदालतें हैं या नहीं? अदालत में जज क्या करेंगे? जज के लिए कोई काम नहीं छोड़ेंगे आप लोग, सब फैसला माने राजनेता खुद कर लेंगे ऑन द स्पॉट। सड़क पे ही पकड़ो, सड़क पे ही मारो, उसका घर भी गिरा दो, उसको खत्म भी कर दो, इनकाउंटर भी कर दो, खेल खत्म कर दो। तो अदालत में ताला लगा दीजिए। फिर अगर अदालत है तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना होगा, सरकार को भी फॉलो करना होगा। और लीगल प्रोसेस में जो अदालत का आखिरी फैसला है वही मान्य है और उसके लिए भी चैलेंज करने के दरवाजे हमारे लोकतंत्र में दोनों के पक्ष को सुनने का एक गैप, एक अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई आरोप अगर लग गया वो आरोप सही है या गलत है, ये फैसला भी करने का सरकार को अधिकार नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। इसके लिए भी अदालत है और अदालत में निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक आप जाएंगे और अंतिम में आप महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ गुहार भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें जब बनी हुई है तो आप जबरदस्ती क्यों बुलडोजर कर रहे हैं? बीजेपी तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में, और बहुत तो गालियां दे रहा है, गंदी गालियां दे रहा है। नहीं, ये कौन सा सम्मान हो रहा है महिलाओं को? ये भारत के लोग देखेंगे, वो लोग देखेंगे जिनके समर्थन से सरकार बनी है, वो लोग देखेंगे जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर वोट देकर इस सरकार को सत्ता में लाया है। वो लोग देखें कि क्या इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आपने सरकार बनवाई थी कि महिलाओं का सम्मान समाप्त हो जाए और युवा सड़क पर आ जाएं और पार्टी विशेष के लोग किसी को भी कहीं भी मार बैठे, गाली दे दें, अपमानित कर दें। ये अगर इस तरह से चलेगा तो अराजकता फैल जाएगा। हम अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगा रहे थे, अगर वही दृश्य यहाँ भी होने लगेगा कि पुलिस जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के अधीन हो जाएगी, थाने में पार्टी विशेष के लोग फैसला करवाने लगेंगे, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? फिर आरोपी अभी अरेस्ट भी नहीं हुआ है, बुलडोजर कैसे चला गया वहाँ पे? ये तो मैं शुरू से सवाल उठा रहा हूँ कि जब तक आरोपी अरेस्ट होगा, अदालत में पेश किया जाएगा, दोनों के वकील खड़े होंगे, डिस्कशन होगा, आर्गुमेंट्स होगा, आफ्टर आर्गुमेंट्स जो डिसीजन जज का होगा वो मान्य होगा। अभी कोई आर्गुमेंट्स है ही नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई सिर्फ एलिगेशन है और ओनली एलिगेशन पर आप अगर पूरी कार्रवाई कंप्लीट कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि उसके बाल बच्चे, अपराध मैं कर रहा हूँ, अपराधी मैं हूँ, तो आप मुझे सजा देंगे कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बाप, आप उसको भी सजा देंगे? बुलडोजर का मतलब है कि पूरे खानदान को आप तबाह कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी परिभाषा है संविधान में और कौन सा आर्टिकल है? जरा हमको भी समझाइए ना कि अपराध अगर गुलाम सरवर करता है तो गुलाम सरवर की पत्नी को सजा क्यों मिले, गुलाम सरवर के बच्चे को सजा क्यों मिले, उसकी कम्युनिटी को सजा क्यों मिले, उसके मोहल्ले को सजा क्यों मिले, उसके समुदाय को सजा क्यों मिले? साहब, जो अपराध करता है वो अपराधी है और उस अदालत उसको देखेगी, अदालत जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, रिपोर्ट आएगा, उस पर डिस्कस। संज्ञान नहीं ले रही ना अदालत, में स्वतः संज्ञान ले सकती है ना? देखिए, अब ये तो एक अलग प्रश्न है, इस पर हम लोग थोड़ा सा सावधान रहते हैं, चूंकि अदालत हमारे लिए एक ऐसा शब्द है जिस पर किसी भी राजनेता को कुछ टिप्पणी करने से पहले संज्ञान तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए। इस तरह के मामले में अदालत को स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए और परंपरा है भारत की कि जब सरकारें निरंकुश होती हैं तो अदालत उसमें हस्तक्षेप करती है और ऐसा पहले भी हुआ है। कई बार सरकार अगर शिथिल रही है तो अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया। और एक बहुत प्रसिद्ध बात बता दूं, बाबा रामदेव जी रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर, उनके सहयोगियों और समर्थकों के ऊपर डंडा चल गया। कांग्रेस की सरकार थी, FIR दर्ज नहीं हो रहा था, अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया, FIR दर्ज कराया गया और उन तमाम पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की गई। तो अदालत ने ऐसा कई बार किया है। स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, स्वतः निर्णय सुनाने का अधिकार है, समझने और बूझने का अधिकार है, यानी अदालत पूरी तरह से दबाव से स्वतंत्र और मुक्त रहता है। मैं समझता हूं कि अदालत को दबाव और से मुक्त रहना चाहिए और संविधान सम्मत जो उनके अधिकार हैं उस अधिकार क्षेत्र में रहकर न्यायाधीश महोदय को काम करना चाहिए। और बहुत सारे न्यायाधीश लगातार जो है अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर भी रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जस्टिस लोया के बाद लगातार कि उसमें कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई हो रही है। और चीफ जस्टिस जो अभी रिटायर हुए हैं, आज हो गए कि कल ही हो गए, 1-2 दिन में, रमन्ना जी, उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें उन्होंने सरकार के कामकाज, क्रियाकलापों और पुलिस के कामकाज करने पर और मीडिया पर भी, आप पर भी, मीडिया कर्मियों पर भी और वो डिबेट्स पे भी
कई चीज़ों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, तो कई लोग कर रहे हैं।